गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल के जो टॉपिक था या कल जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 3.1, उसके अंदर हमें पॉलीगन की साइड, उनके वर्टिसेस, उनके डायगोनल्स, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन था वो पढ़ा था। उसी के बेस पे ये आपकी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है आज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब वही कोई भी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है वो क्या कहलाएगा, पॉलीगन। तो उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो इंटीरियर का मतलब क्लोज फिगर के अंदर के जो भी एंगल है, जैसे ट्रायंगल है इसके अंदर वाले एंगल इंटीरियर, और बाहर वाले एंगल क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपको पता होगा। देखिए जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरली है 4 साइड पॉलीगन, तो इसके इंटीरियर एंगल तो ये हो गए इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, इस वाली साइड को आप इधर फॉरवर्ड बढ़ाओगे, इस वाली को इधर, तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसको आपने यहाँ, इसको यहाँ, तो ये एंगल कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको इधर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको इधर, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, तो ये यानी 1 2 3 4 ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल। गॉट इट। तो कोई भी पॉलीगन है, ट्रायंगल हो सकता है, ये लो ट्रायंगल के अंदर, तो ये तो इंटीरियर एंगल, और इसको इधर मान लो, इसको हम इधर बढ़ाएंगे तो ये एंगल हो एक्सटीरियर हो गया। इसको इधर बढ़ाओगे तो ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। इसको इधर बढ़ाओगे तो ये एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है वो होते हैं। अब इंटीरियर एंगल है, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होगा। जैसे ट्रायंगल के एंगल्स आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 7th क्लास में आपने पढ़ी होगी। एक ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल A, B और C, इनके तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों ने प्रूव भी कर लिया होगा कि कैसे है ये 180 डिग्री होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हुए, तो चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पेंटागन की बात करेंगे तो पेंटागन के एंगल्स का सम है वो कितना होगा, हेक्सागन के एंगल्स का सम है वो कितना होगा हमारे पास। तो वो है, हम एक फॉर्मूले की हेल्प से n-2 इंटू में 180 डिग्री, यहाँ से हम है वो निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से कि उस पॉलीगन के एंगल्स का सम कितना होगा। n यहाँ पे होगा नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करें, ट्राइंगल में साइड कितनी है, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 1 को 180 से करोगे तो कितना आएगा, 180। क्वाड्रिलेटरल में n कितना साइड, 4 साइड, n की जगह 4 - 2 इंटू 180, तो 4 - 2 2 इंटू 180, दिस इज 360 डिग्री। पेंटागन की बात करें तो n कितना, 1 2 3 4 5 साइड, n की जगह 5 - 2 इंटू 180, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। तो पेंटागन के एंगल्स का सम, एंगल का मतलब इंटीरियर, ये एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 540। हेक्सागन में, हेक्सागन की अगर बात करें, ये हमारे पास हेक्सागन हो गया। इसके जो एंगल्स है, दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसके एंगल्स का सम n नंबर ऑफ साइड 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 4 इंटू 180, दिस इज 720 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप ये याद रख लेना, और कोई भी पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स का सम।
ठीक है, कि एक्सटीरियर एंगल्स है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। तो कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फॉर एनी पॉलीगन्स द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स हैं पॉलीगन के, एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360। तो उसी के बेस पे एग्जांपल है, एग्जांपल हम कर लेते हैं, क्योंकि जब ज्योमेट्री की बात आती है तो उसके अंदर एग्जांपल भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप एग्जांपल नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। उसमें यह था कि क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो हम एग्जाम्पल है वो खुद से कर लेंगे, इसलिए वहाँ पे मैंने वो करा कि आपको सिर्फ एक्सरसाइज करें, एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें हम, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए एक फॉर्मूला और लिख लो। रेगुलर पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका ईच साइड और ईच एंगल इक्वल होगा। तो उसका जो ईच एंगल होगा, ठीक है, वो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके ईच एंगल का एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है। जैसे ट्राइंगल की बात करोगे, ट्राइंगल मतलब रेगुलर ट्राइंगल मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो n की जगह 3 - 2 = 1। 1 को 180 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180, और नीचे n क्या है, 3, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 3, ट्राइंगल में 3 होती है, 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री, तो ईच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल। रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल मीन्स रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल जितने डिग्री का होगा उतने ही सारे एंगल भी उतने ही डिग्री के होंगे। तो देखिए कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है एक पॉलीगन जिसकी 10 साइड है। तो 10 साइड वाला पॉलीगन क्या कहलाएगा आपके पास, डेकागोन। हमने यहाँ से ये जो टेबल है, आप लोग ये टेबल भी लर्न कर लेंगे, मतलब कितनी साइड्स होती हैं, और नोटबुक में भी अपने बना लेंगे टेबल। तो देखिए डेकागन होता है जिसके अंदर 10 साइड होती है, 10 साइड है हमारे पास, तो एंगल्स भी कितने होंगे, 10 एंगल होंगे। तो कह रहे हैं कि 10 साइड वाला आपके पास क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो ईच एंगल है वो कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ से देखिए सिंपली अगर हम बात करें इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n की जगह 10 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n कितना था, 10। तो यहाँ से 10 - 2 8 इंटू 180 डिग्री, नीचे कितना है 10, सॉरी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 8 8 जा 64, 6 8 और 6 144 डिग्री, ठीक है। यहाँ से भी कितना है 144 डिग्री। लेकिन मेथड क्या रहेगा, यहाँ से हम मानेंगे लेट द ईच इंटीरियर एंगल है वो कितना है, x डिग्री का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो रेगुलर पॉलीगन है वो क्या होता है, इक्वी एंगुलर होता है। रेगुलर पॉलीगन की साइड भी और उसकी एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाए, देन द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 माइनस x। अब देखो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बनेगा भी नहीं रहता तो देखिए अगर हम ट्राइंगल में ही बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल है, ये अगर x है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ से हम देखो इसको ऐसे भी ये जो इसमें दे रखा है, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लिया ईच जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, x डिग्री का है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स के अंदर ईच एंगल है वो क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा, ठीक है। ईच एंगल है वो इक्वी एंगुलर होगा, और हमने मान लिया कि जो ईच एंगल है वो कितना हो गया, x डिग्री हो गया। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ डेकागन इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, डेकागन के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 8 इंटू 180 कितना आएगा यहाँ से 0। तो ईच एंगल आप ये सम है, ईच एंगल हमने
x माना है, तो सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 10 एंगल्स होंगे उसके अंदर, तो 10x इज इक्वल टू दिस, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे, इससे इसको डिवाइड करके तब भी 140 आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू दिस। देखिए मैं बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना। देखो हम यहाँ से लिखेंगे एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ से ईच एंगल आपका आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। n की जगह 10 पुट करना, सोल्व करना, हो जाएगा। ये एक्सटीरियर में मत जाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर देखिए हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखो तो ये वाला एंगल x है, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। यहाँ से देखो ये एंगल 125 है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, 180 माइनस 125। ये भी 180 माइनस 125 करके ये एंगल निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो उससे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये एंगल आ जाएगा आपके पास। 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो उसने बोला कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। सोल्व करा, यहाँ से एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 24। नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहा है रेगुलर पॉलीगन की, कितनी नंबर ऑफ साइड होंगी यदि उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 24 है। अब आपको पता है कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। अब इसके अंदर ईच एक्सटीरियर एंगल है वो 24 है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, 360 डिवाइड बाई 24, तो आ गया 15। तो कितना साइड है इस पॉलीगन की, 15 साइड्स। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल पूछा है उसके अंदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। 9 साइड का आपके पास एक नैनोगन हो गया, 9 साइड का एक पॉलीगन है, ठीक। उसके एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है कि उसका एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा। तो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन्स के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। देखो रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, तो जब इंटीरियर ही इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। n मल्टीप्लाई साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 बाई n। तो देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं हमारे पास, 9, तो 360 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपका 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर द गिवन फिगर। इस फिगर से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट है वो करनी है। तो देखिए ये वाला एंगल आपके पास 60 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल x है, तो और ये वाला देखो ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360। देखिए 70 प्लस x प्लस ये वाला एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल 60 और ये वाला एंगल 90 इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360। अब यहाँ से x की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 5 एग्जाम्पल है, उसी के बेस एक्सरसाइज हम देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कल करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ द साइड, ठीक है। 4 है, 6 है, 10 है और 12 है। इसका जो एक पार्ट है वो मैं करती हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1। डी पार्ट देखते हैं 12।
ठीक है, अब हम तो वही लिखेंगे एज वी नो दैट for a regular polygon, measure of each interior angle is equals to n minus 2 into 180 degree divided by n. Here n is equals to कितना है 12. So each interior angle लिख दो, each interior angle is equals to कितना हो जाएगा, n की जगह 12 minus 2 into 180 degree divided by 12. यहाँ से 10 into 180 divided by 12. ठीक है, 6 2 जा 12, यहाँ से 30, या यहाँ से ये आ गया 5, कितना आ गया 150. तो ईच इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा 150 डिग्री. तो इसी तरह से तीनों पार्ट है वो आप खुद से कर लेंगे. इसके अंदर क्या कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर मेजर. तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल्स का, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना. तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये होगा बिल्कुल एग्जांपल 4 की तरह से, नहीं यहाँ पे साइड गिवन है, इसकी तरह से एग्जांपल 3 की तरह से. ठीक है, जो लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दिस, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 24. तो यहाँ पे 45 40 60 120. तो नंबर ऑफ साइड्स आपका 360 डिवाइड बाई